बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटोकैड कैरियर। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने विंडोज़ फ्रेम 3D में विंडोज़ के फ्रेम जो है वो तैयार करने हैं। ये आप देख सकते हैं जिस तरह आपको ये फ्रेम नज़र आ रहा है 3D के अंदर विंडो का ये फ्रेम जो है वो किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। इसके दो तीन तरीके हैं बल्कि। तो 3D में रहते हुए हम इसको फिलहाल डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद मैं एक और वीडियो में बताऊंगा कि टॉप व्यू में जाकर इसको किस तरह से डिज़ाइन करके फिर अपनी जगह पर प्लेस करते हैं। तो ये 3D हमने जो बनाया है ऑब्जेक्ट, एक छोटा सा मतलब एक होम प्लान बनाया है। इसका कैसे बनाया है इसका लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था। तो आज का लेक्चर हमारा है फ्रेम बनाने से रिलेटेड। तो पहले इन जो फ्रेम जो बने हुए हैं इनको हम डिलीट कर देते, ठीक है जी, ताकि हम नए सिरे से अपने फ्रेम जो है बना सके। इनको डिलीट करने के लिए यहाँ से मैं सबसे पहले जो लेयर्स में काम किया करें, लेयर्स के ऊपर भी मैंने एक दो वीडियोस बनाई हुई हैं, मेरे चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं कि लेयर्स कैसे यूज करते हैं। तो अभी जो 3D वॉल्स की लेयर्स हैं मैं इनको हाइड कर देता हूँ। जैसे ही ये हाइड हो जाएंगी उसके बाद हम इन जो हमारी विंडोज हैं जो इनको हम बआसानी जो है वो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये वाली विंडो अपनी डिलीट कर देता हूँ, फ्रेम इसका ये वाला इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से ये वाला फ्रेम भी हम डिलीट कर देते हैं। तो ये आप भी कोशिश किया करें कि जो भी काम करना होता है आपने उसके अंदर रहते हुए किया करें, लेयर्स के अंदर। तो ये मैंने इसको डिलीट कर दिया जी। तो ये सारी अपने जो है फ्रेम्स डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस जाएंगे और अपनी जो वॉल्स हैं 3D की इस लेयर को ऑन कर देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें कोई फ्रेम नहीं है तो हमने इसके ऊपर फ्रेम बनाना है। तो फ्रेम बनाने के लिए भाई एक बात आप जहन में रखें, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किस व्यू के अंदर है। अभी मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर ये इसका फ्रंट व्यू है, ये लेफ्ट व्यू है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो SW आइसोमेट्रिक यूज हो रहा है, साउथ वेस्ट। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ से और साउथ वेस्ट आपके ये जो साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट यानी SENENW ये सारे 3D के व्यूज हैं। अगर आप SE व्यू पे क्लिक करते हैं, सॉरी SE आइसोमेट्रिक, तो आप देखेंगे कि आपको जो ऑब्जेक्ट है उसका एक तो फ्रंट व्यू नजर आएगा, दूसरा राइट व्यू नजर आएगा। यानी आपकी जो भी बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसका एक फ्रंट व्यू नजर आएगा, राइट व्यू एक नजर आएगा, किसके अंदर, SE के अंदर। और जो SW था इससे ऊपर, उसमें आपको ऑब्जेक्ट का एक लेफ्ट व्यू नजर आता है और एक फ्रंट व्यू नजर आता है। और उसके बाद अगर आप NE यूज करते हैं, NE आइसोमेट्रिक यहां से यूज करते हैं, तो इसमें आपको एक तो ऑब्जेक्ट का बैक व्यू नजर आएगा और दूसरा आपको राइट व्यू नजर आएगा, ठीक है, बैक व्यू एंड राइट व्यू। और अगर आप NW यहां से यूज करते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ऑब्जेक्ट का लेफ्ट व्यू एंड बैक व्यू नजर आएगा। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, क्योंकि हमने अभी मैं इसको SW में कर देता हूं, यानी फ्रंट व्यू एंड लेफ्ट व्यू। क्योंकि जब हमने फ्रेम बनाना है ना, तो हमने अगर बिल्डिंग के फ्रंट व्यू पे काम करना है तो हमें यूसीएस की सेटिंग फ्रंट पे करना होगी। अगर हमने बिल्डिंग के लेफ्ट व्यू पे या राइट व्यू पे काम करना है तो हमें यूसीएस की सेटिंग भी वैसे ही करना होगी। अब यूसीएस क्या है, यूसीएस असल में होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसकी एक टूल बार होती है, उसको मैं आपको बताता हूं कि कहां से आपको मिलेगी। आप मेरे एरो को फॉलो करें, यहां पे देखिए छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है ये, ठीक है, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आप एंड पे देखेंगे, यहां पे लिखा होगा शो मेन्यू बार, शो मेन्यू बार, इसको क्लिक करें। ऊपर आपको एक मेन्यू बार नजर आना शुरू हो जाएगा जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल लिखा हुआ है। आपने जाना है टूल के अंदर एंड देन थर्ड ऑप्शन टूल बार्स के अंदर। टूल बार्स के अंदर ऑटो कैड के अंदर आप जाएंगे, ये सारी टूल बार्स हैं जो ऑटो कैड के अंदर यूज होती हैं। इनमें से अभी के लिए हम यहां से देखें एंड पे चले जाते हैं तो UCS2 लिखा हुआ है, UCS2 को आपने सेलेक्ट करना है। तो ये टूल बार आप देखें हमारे पास स्क्रीन पर आ चुकी है, ठीक है। इसको मैं यहां पर ही सेट कर लेता हूं इस जगह पर, ठीक है जी। ये मैंने तो इसको इधर सेट कर लिया। अभी देखें आपने करना ये है, इसको अगर हम एरो को क्लिक करते हैं, इसमें टॉप व्यू है, बॉटम व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, लेफ्ट एंड राइट व्यू। हमने ऑब्जेक्ट के जिस भी व्यू के अंदर काम करना है यहां से हमें वो व्यू सेट करना होगा सबसे पहले। अभी हमें जैसा कि आपको पता है कि फ्रंट व्यू पे काम करना है, तो सबसे पहले आप यहां से यूसीएस को यहां से फ्रंट पे सेट करेंगे, ठीक है। ये देखें यूसीएस को मैंने फ्रंट पे सेट कर दिया है। अब मैं इस पे फ्रंट पे काम कर सकता हूं, और काम करने के लिए हम इसको ज्यादा इजी तरीके से कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखें शेड लिखा हुआ है जो, इस पे आप क्लिक करें और यहां पर आपको कुछ विजुअल स्टाइल नजर आएंगे, ठीक है। वहां से आप जो है ये वायर फ्रेम क्लिक कर लें, ठीक है जी, वायर फ्रेम। जैसे ही इसको क्लिक कर लेंगे हमारी ये जो विंडो है ये देखें क्लियरली हमें नजर आना शुरू हो जाएगी। इससे हमें गलती के चांस कम हो जाते हैं।
अब ये जब हो जाएगा तो आपने एक रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल कमांड से REC टाइप करना है, आपने रेक्टेंगल के लिए इंटर करना है। उसके बाद आप इसके नीचे वाले कोने से ऊपर वाले कोने तक एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। एक बात और भी याद रखें, रेक्टेंगल लेने से पहले आप LA इंटर करेंगे लेयर्स के लिए। मैंने अभी ऑलरेडी एक जो है विंडो के नाम से लेयर बना रखी है, विंडो फ्रेम के नाम से। आपने भी यहां से न्यू लेयर पे करके विंडो फ्रेम के नाम से एक लेयर बना लेनी है, तो ताकि वो लेयर्स अलग-अलग हमारी यूज हो। अब हमने जो रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ किया था, अभी हमें नजर नहीं आ रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा रेक्टेंगल जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब आप इस रेक्टेंगल को क्या करेंगे, थोड़ा आगे की तरफ मूव करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो ग्रीन एरो है इसको आपने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करें ऐसे, एंड आप डिस्टेंस टाइप कर दें जी 10 फीट। 10 फीट 10 फीट मैंने इसको डायरेक्टली आगे मूव कर लिया। अब इसका फ्रेम बनाते हैं। आपने ऑफसेट लेना है जी, ओ इंटर करेंगे ऑफसेट के लिए, और आप 3 इंच लिख के इंटर करेंगे। 3 इंच इसका ऑफसेट लेंगे और अंदर की तरफ लेंगे। ये आपने याद रखना है, अंदर की तरफ आपने ऑफसेट लेना है, बाहर की तरफ ऑफसेट नहीं लेना। अब ये दो रेक्टेंगल जो बन गए इनको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करने के लिए हम EXT कमांड यूज करेंगे। तो दोनों को सिलेक्ट कर लें एंड देन आप टाइप करें EXT इंटर, कमांड बार में टाइप करें EXT इंटर। उसके बाद आप इसको 3 इंच डिस्टेंस मांग रहा है, यहाँ पे देखें कमांड बार में क्या कह रहा है आपसे, हाइट आपसे मांग रहा है, एक्सट्रूशन की हाइट आप 3 इंच दे दें। इसको 3 लिख के आपने इंटर करना है। ये करने के बाद आपने अब क्या करना है, अभी हम इसको पहले यहां से वायर फ्रेम में जाते हैं और यहां से इसको शेड दे के देखते हैं कि ये किस तरह से दिख रहा है हमें। ये इस तरह से दिख रहा है। अंदर वाले रेक्टेंगल को हमें माइनस करना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा, सबट्रैक्ट कमांड की मदद से। तो वो कैसे करेंगे, दोबारा से वायर फ्रेम में जाते हैं और अब आप कमांड अप्लाई करेंगे SU सबट्रैक्ट के लिए। SU लिखे इंटर करें। उसके बाद आपने बाहर वाला रेक्टेंगल पहले सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। उसके बाद अंदर वाला रेक्टेंगल सिलेक्ट करके एंटर करना है। ठीक है, दोबारा मैं देख रहा हूं, SU एंटर, बाहर वाला रेक्टेंगल सिलेक्ट एंटर, फिर अंदर वाला रेक्टेंगल सिलेक्ट एंटर। अब हमारा ये सबट्रैक्ट हो चुका है। हम शेड देते हैं और चेक कर लेते हैं। ये देखें, ठीक है जी, इस तरह से हमारा एक चीज बन गई। अब इसके अंदर पार्टीशंस बनानी है तो उसके लिए दोबारा शेड पे जाते हैं और यहां से इसको वायर फ्रेम में हम दोबारा से कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद L इंटर करेंगे लाइन कमांड के लिए, L इंटर। आपके इस कोने से आपने क्लिक करना है नीचे की तरफ 12 इंच 12 लिख के इंटर कर दें तो 12 इंच की वैल्यू ये पिक कर लेगा। उसके बाद डायरेक्टली आप सीधे चले जाएं मिड वाली लाइन के पास। ठीक है, ये जो मिड वाली लाइन है इसके ऊपर जाके यहां पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद एस्केप करें, फिर इसका ऑफसेट लें, ओ इंटर 1.5। ठीक है जी, 1.5 इंच दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी। यहां से क्लिक करें ऊपर, यहां से क्लिक करें नीचे, तो ये इसका जो है ऑफसेट आ गया। सेंटर वाली लाइन को सिलेक्ट करें एंड देन डिलीट कर दें। अब आप इस रेक्टेंगल के ऊपर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, REC इंटर। आपने क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक और रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर लेना है। फिर आपने ये जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है इस रेक्टेंगल को हमने एक्सट्रूड करना है। पहले मैं जब इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखें लाइन हाईलाइट हो रही है। मैं इसको क्लिक करके, ठीक है जी, मैं से जब इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरा रेक्टेंगल सिलेक्ट होगा। आपने क्लिक करना है, EXT टाइप करना है, EXT इंटर, एक्सट्रूड करना है। इसको कितना करना है, इसको आपने इसको एक्सट्रूड भी 3 इंच ही करना है। ठीक है जी, 3 लिख के आपने इंटर कर देना है। अभी आप गौर से देखें तो हमारा ये बाहर की तरफ ये एक्सट्रूड हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको शेड लेके दिखाता हूं। यहां से शेड में जाते हैं, अगर आप -3 देते हैं ना डिस्टेंस तो ये अंदर की तरफ एक्सट्रूड हो जाता। बहरहाल अच्छा है, ऐसी चीजें आनी चाहिए ताकि आपको गलती सुधारने का मौका मिले। अब आप शेड देंगे, शेड देने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, अंदर की तरफ मूव कर लेंगे इस ग्रीन एरो से। ये देखें, ये मूव के लिए होते हैं। ये वाला एरो ऊपर की तरफ मूव करता है, ये इस तरफ और ये इस तरफ। ठीक है, हमने इसको क्लिक करना है, ग्रीन को अंदर की तरफ डायरेक्शन देनी है और 3 इंच लिख के एंटर कर देना है। क्योंकि 3 इंच ही मैंने एक्सट्रूड किया था तो 3 इंच अंदर इसको मूव कर दिया। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अपनी जगह पे जाकर सेट हो चुका है। चलें अब इसकी सेंटर वाली पार्टीशन बना लेते हैं। उसके लिए दोबारा से आपने जाना है शेड के ऊपर एंड देन वायर फ्रेम के ऊपर। ठीक है जी, आप लाइन कमांड लेंगे, L इंटर। अब आप इसका मिड पॉइंट लेंगे, यहां से मिड पॉइंट ये वाला ले लेते हैं। मिड पॉइंट पे क्लिक करें एंड देन बिल्कुल सीधा आ जाए नीचे की तरफ। यहां पर आपने मिड पॉइंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आर्थो आपने ऑन कर लेना है F8 से। ठीक है, यहां पे क्लिक कर देंगे, एस्केप करेंगे, ये हमारी लाइन लग गई। अब आपने इसका दोबारा से ऑफसेट लेना है 1.5, ओ इंटर, ओ इंटर।
1.5 इंटर, दोनों तरफ, लेफ्ट साइड पर भी एंड देन राइट साइड पर भी। ठीक है जी। आप सेंटर वाली लाइन को करेंगे डिलीट, उसी तरह से इसके ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, REC इंटर, और यहां से मैं एक रेक्टेंगल इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हमने इस रेक्टेंगल को करना है एक्सट्रूड। इसको सिलेक्ट करेंगे, EXT टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, और अब पीछे की तरफ में -3 अगर डिस्टेंस हो, -3 इंच, इंटर। अब जैसे मैंने -3 दिया, आप देखें वो डायरेक्टली, आप शेड दे के देखें तो वो डायरेक्टली अपनी जगह पर जाकर सेट हो चुका है। अगर मैं इसको 3 इंच देता तो ये बाहर आ जाता, फिर मुझे इसको मूव करना पड़ना था 3 इंच अंदर की तरफ। तो मैंने -3 दिया तो पीछे की तरफ उसने उसको एक्सट्रूड कर दिया। तो यहां तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब इसके अंदर शीशे वगैरह शो करने के लिए हम दोबारा क्या करेंगे, वायर फ्रेम में चले जाते हैं और यहां से हम एक और रेक्टेंगल लेंगे, REC इंटर। ठीक है जी। आप इस कोने से इस कोने तक, यहां पे आपने देखा फ्रंट व्यू ही आपका होना चाहिए, तो REC इंटर कर लेते हैं और यहां से आप चारों कोने चेक कर लिया करें। इस कोने का मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, अभी नजर नहीं आ रहा लेकिन मैं इस पर क्लिक करता हूं ना, तो अभी भी देखें मसला अगर आए ना, आपने एक काम करना है, यहां पर ये एक बटन बना हुआ है सिलेक्शन साइक्लिंग, Ctrl+W इसका शॉर्टकट है, इसको क्लिक कर दें। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूं ना, यहां से मैंने इसको ऑन किया, अब क्या होगा, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मुझे ऑप्शन देगा सिलेक्शन के लिए कि क्या सिलेक्ट करना है, लाइन, पॉली लाइन या 3D सॉलिड। हमें पॉली लाइन सिलेक्ट करनी है। जो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया था, रेक्टेंगल एक पॉली लाइन ही होता है, आपने उसको क्लिक कर देना है तो मेरा रेक्टेंगल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपने इसको एक्सट्रूड करना है, EXT इंटर एंड -1 इंच, माइनस लिख के 1 लिख दें। ठीक है, ये हमारा -1 इंच पीछे की तरफ एक्सट्रूड हो जाएगा। सेम काम आपने इधर भी करना है जी। आपने रेक्टेंगल लेना, REC इंटर, और इस कोने से आप नीचे की तरफ एक रेक्टेंगल ले लें यहां। अब दोबारा इसको सिलेक्ट करें, पूछेगा क्या सिलेक्ट करना है, आपने कहना है जी पॉली लाइन, उसके बाद इसको EXT इंटर, पीछे की तरफ -1 इंच, ये हो गया। अब आप इसको शेड दे दें, यहां पे जाके यहां से आपने इसको शेड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए दोनों सिलेक्ट हो गया। आप इसको भी सिलेक्ट करें, इसको भी सिलेक्ट करें, और यहां से आप इसको जो है वो कोई कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने इसका कलर ये कर दिया। अभी हमें ऊपर भी एक रेक्टेंगल जो है ड्रॉ करना है, उसके लिए हम यहां पे डायरेक्ट करके देखते हैं, तो REC इंटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। ठीक है जी, ये देखें डायरेक्टली हो गया। इस पे क्लिक करें, दोबारा पूछ रहा है क्या सिलेक्ट करना है, पॉली लाइन, तो एक्सट्रूड करना है। अब आपने पॉली लाइन को EXT इंटर, -1 इंच, ठीक हो गया जी। आप इसको सिलेक्ट करें, देन यू कैन चेंज कलर। ये देखें जी हमारा ये फ्रेम तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे सारे को। ठीक है, इस सारे फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और मूव करेंगे वापस अपनी जगह पर। हम इसको एक तो इस पॉइंट से उठाकर भी इस पॉइंट पर लगा सकते हैं, लेकिन ये जो मूव वाला एरो है, ग्रीन एरो को प्रेस करें, पीछे की तरफ डिस्टेंस दें, आप इसको दे दें 10 फीट। अगर मैं 10 फीट देता हूं तो क्या होगा, इंटर करते हैं, आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा बाहर रह जाएगा, क्योंकि हमने जब 3 इंच इसको एक्सट्रूड किया था ना, तो अंडू करते हैं, तो क्या हुआ था कि वो 3 इंच बाहर की तरफ है। अब हमें वापस जब डिस्टेंस देना है तो हमें 10 फीट 3 इंच देना होगा, क्योंकि जब हमने आगे मूव किया था तो 10 फीट दिया था, फिर हमने 3 इंच एक्सट्रूड भी किया था, तो जब हमने वापस लगाना है तो हमें 3 फीट एंड कितना देना होगा, 10 फीट एंड 3 इंचेस। इसको सिलेक्ट करें, इसको क्लिक करें ग्रीन को, पीछे की तरफ 10 फीट 3 इंचेस टाइप करके इंटर करें। नाउ यू कैन सी कि आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपरली अपनी जगह पर जाकर बैठ चुका है। ठीक है जी। यहां पर एक और मैं आपको चीज समझा दूं, इसी विंडो को अगर हम इधर लगाना चाहते हैं तो एक तो तरीका यह है कि हम इसको जो है रोटेट करके इधर लगा सकते हैं। ठीक है, वरना आप इधर नए सिरे से भी इसको दोबारा बना सकते हैं। नए सिरे से बनाने के लिए अब चूंकि ये बिल्डिंग का लेफ्ट व्यू है, तो हमें इसको UCS को यहां से लेफ्ट में करना होगा। पहले तो मैं अंडू करता हूं, अंडू करने के बाद आपको मैं पहले समझा दूं कि इसको रोटेट करके कैसे लगाना है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये जो फ्रेम है, इसको पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और सिलेक्ट करके CO से कॉपी कर लेते हैं और इसकी एक कॉपी यहां पर ले आते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इसको तो मैं यहां पर वापस दोबारा लगा देता हूं, मूव करके पीछे की तरफ 10 फीट एंड 3 इंचेस। ठीक हो गया, ये तो लग गया। अब इसको लगाना है इधर, तो उसके लिए आप इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, 3R कमांड से आप 3D रोटेट करेंगे। 3R लिख के आपने एंटर करना है। उसके बाद ये जो सर्कल आते हैं, ये हमें बता रहे हैं कि आपने ब्लू सर्कल अगर लेना है तो ये इस तरह से यानी घुमाएगा, अगर आपने रेड लेना है तो ऊपर की तरफ, ग्रीन लेना है तो इस तरफ। आप देख लें हमें यहां पर चाहिए,
तो इसकी डायरेक्शन अगर हम देखें तो हम ब्लू सर्कल से इसको घुमाएंगे। ब्लू सर्कल आप क्लिक करें और इसको ऐसे आप सीधा करके एंटर कर दें। ठीक है, एस्केप करें। ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट सीधा हो गया। अब इसको उधर उधर प्लेस करना है, उसके लिए आप इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप एम इंटर करेंगे मूव के लिए, एम इंटर, और आपने ध्यान से इसको बायर वाले पॉइंट से पकड़ना है, ऐसे पकड़ लें और सीधा F8 एंटर कर लें, अर्थ ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आप चले जाएं, इसके बायर वाले पॉइंट पर यहां पर प्लेस कर दे, यहां पर बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये आप देखें बिल्कुल हमने उसको उठा के जब प्लेस किया तो वो अपनी जगह पर जाकर सेट हो चुका है। तो इस तरह से हम रोटेट करके इसी फ्रेम को सारी विंडोज के ऊपर लगा सकते हैं इजीली। इसमें कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप इस पे दोबारा से ड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसा कि अभी हमने लेफ्ट व्यू में काम करना है, तो हमने क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ से यूसीएस को यहाँ से लेफ्ट करना होगा। जब ये लेफ्ट कर लेंगे फिर हम रेक्टेंगल लेंगे REC कमांड के साथ, REC इंटर। फिर आप दोबारा से उसी तरह यहाँ पे देखें मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, आप 2D वायर फ्रेम में जाके भी ये काम कर सकते हैं। सेम उसी तरह से इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके आप मूव करेंगे बाहर की तरफ, 10 फीट कर लें। बाकी काम सेम ही है, आपको जैसे मैंने फ्रेम बनाने का तरीका बताया आपने उसको बनाना है और पीछे प्लेस कर देना है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की तो समझ आ गई होगी। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके प्रोजेक्शन भी बनाऊंगा, ऊपर की तरफ छज्जे वगैरह जो होते हैं। वैसे भी जो है, अगर मैं अभी इस वीडियो में आपको प्रोजेक्शन या दूसरे मेथड से फ्रेम बनाने का बताऊंगा, हम डिफरेंट डिज़ाइन के फ्रेम भी बना सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए टॉप व्यू वाला मेथड जो है हम यूज़ करेंगे, उसमें ज़्यादा ईजी होता है। तो इंशाल्लाह हम उसमें ज़रूर बनाएंगे। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दें, इससे ये होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जो भी नई वीडियो अपलोड होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।